अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी शामी कबाब की है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। इसे हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। गोश्त को मैंने पहले से धो के रखा था। अब यहाँ पे मैं आधा ही किलो दाल ऐड करूँगी और दाल को मैंने पहले से धोया हुआ है और आधा घंटे के लिए भिगो के रखा है। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 से 2.5 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है और तकरीबन 2 चम्मच जो है मैं पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी और 1 चम्मच यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक जो है और जो सारी स्पाइसेस मैंने ऐड की है वो मैंने टीस्पून से ऐड की है। पानी जो है वो आपने 3 ग्लास ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। बस इतना ऐड करना है कि गोश्त और दाल जो है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी आ जाए। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज को इस तरह 4 हिस्सों में कट किया हुआ है और वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आपने प्रेशर कुकर तकरीबन 25 मिनट के लिए देना है और फिर इसके बाद इस तरह आपने खोल देना है। थोड़ा सा पानी होगा जिसे आपने मीडियम फ्लेम पे सुखा देना है। अब यहाँ पे हमारा दाल जो है वो भी तकरीबन अच्छी तरह से गल चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से नरम हो चुका है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये जो इजाफी जितना भी पानी है ये सारा जज़ब हो जाए इस तरह। अब यहाँ पे सिर्फ इस मिक्सचर में आपको नमी दिखाई देगी, जो कि आप ने बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, मीडियम फ्लेम पे नहीं। और 20 से 25 मिनट आपको लगेंगे इसको कुक करने में और इसका टेक्सचर जिस तरह कबाब के लिए चाहिए होगा उसके लिए 20 से 25 मिनट चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है लो फ्लेम पे ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम जाएंगे आगे प्रोसेस के लिए। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गोश्त जो है उसके बड़े बड़े पीसीस हैं, लेकिन इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको इस तरह पीसेंगे। आपने इसको कीमे की मशीन से नहीं निकालना, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप कीमे की मशीन से ना निकालें, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा पेस्ट बन जाता है। बिल्कुल रेशे वेशे कुछ नहीं होते, एक पेस्ट सा होता है, फिर वो इतने मज़े के नहीं लगते। तो आपने इसको पीसना है और देखिए यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को पीस लिया है और इस तरह का मिक्सचर रेडी हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज जो है वो ऐड कर दिया है चॉप करके, हरा धनिया चॉप करके ऐड कर दिया है और हरी मिर्च भी मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ। शामी कबाब के जो भी ट्रिक्स और टिप्स है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मिक्सचर को मैंने मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको शामी कबाब का शेप दे दिया है और आगे चल के मैं आपको सारे ट्रिक्स और टिप्स दूंगी जिससे आपके शामी कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बाकी को मैंने फ्रीज़ करना है और बस यही 5-6 को मैंने फ्राई करना है आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक अंडे को पैन कर दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है 1 चुटकी और 1 चुटकी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। इसे फिर से मैं पैन करके अब हम आगे प्रोसेस की तरफ जाएंगे, फ्राई करने की प्रोसेस की तरफ। आपने एक फ्राई पैन लेना है, चाहे वो नॉन स्टिक हो या आम सा कोई भी फ्राई पैन हो। उसमें आपने इस तरह फ्राई करना है। पहले आपने कबाब की कोटिंग अंडे के साथ करनी है, फिर आपने फ्राई करना है। अब फ्राई के दौरान एक ट्रिक है जिसका आपने ध्यान रखना है। फ्राई करते वक्त आपने लो से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और एक ये ख़ास बात है कि अगर आप लोग इसका रेड कलर चाहते हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा इस तरह, तो आप लोगों ने इसको बार बार टर्न करना है और कुक करते जाना है। ऐसे नहीं कि एक साइड को छोड़ा 4-5 मिनट के लिए फिर दूसरे साइड को, बार बार आपने इसको साइड को चेंज कर लेना है। और पानी का ट्रिक जो है वो भी आपने इसका ख़याल रखना है कि आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना। अगर पानी एक बार शामी कबाब में ज़्यादा हो जाता है तो उसको सुखाना, उसको अच्छे तरीके से वो मिक्सचर लाना शामी कबाब के लिए जो चाहिए होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए फ्राई करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है कि कैसे मज़ेदार शामी कबाब बन गए हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।